खालीपन एक नई शुरुआत है। भजन संहिता 77 वचन 7 से 9। क्या प्रभु सदा के लिए त्याग देगा? क्या वह फिर कभी अनुग्रह नहीं करेगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए समाप्त हो गई है? क्या परमेश्वर ने अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध में अपनी दया को रोक लिया है? एक व्यक्ति एक किताब के पन्नों प्रिंट कर रहा था। प्रिंट करते समय अचानक उसे एक खाली पन्ना दिखाई दिया। वह घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं प्रिंटर खराब तो नहीं हो गया। जब उसने ध्यान से देखा तो नीचे लिखा था, यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है। उसे राहत मिली। यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया था। इसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। फिर कुछ समय बाद उसे फिर एक खाली पन्ना मिला जिस पर वही लिखा था, और उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उन खाली पन्नों ने उसे दो बातें सिखाई। एक अध्याय समाप्त हो चुका है। दूसरा, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी सब कुछ खाली और शांत सा लगता है। हो सकता है कि यह खाली पन्ना परमेश्वर ने जानबूझकर हमारे जीवन में रखा हो। यह खालीपन हमें क्या बताता है? यह संकेत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। कभी कभी हम असाफ की तरह सोचते हैं, परमेश्वर मेरी परेशानी देखकर भी चुप क्यों है? क्या वह मुझ पर दया नहीं करेगा? क्या वह मुझसे नाराज है? लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कुछ समय के लिए ऐसे खालीपन को आने देता है। यूसुफ के जीवन को याद कीजिए। उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने उसे भूल ही गया हो, लेकिन नहीं, यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और फिर उसके जीवन में एक नया विजयी और राजसी अध्याय शुरू हुआ। वही परमेश्वर आज भी हमें नहीं भूलता। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में चुप है? तो तैयार रहिए, एक नया और विजयी अध्याय शुरू होने वाला है। अपने विश्वास को थामे रखिए। परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही आप उसे देख न पा रहे हो। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, जब मेरा जीवन खाली और शांत लगता है, तब मुझे विश्वास बनाए रखने में मदद कर। मुझे यह समझ दे कि आप मेरे जीवन में एक नया और सुंदर अध्याय शुरू कर रहे हो।